रिया निकलो यहाँ से। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब तो तू गया, ये ले। एक कहानी उस दिन के गणेश चतुर्थी की है जब कलवा, गब्बर, उजड़ा, चमन, अंधे, गूंगे, बहरे और भी बहुत सारे लोग चांद पर रहने गए थे और उनकी चांद पर एलियन से दोस्ती हो गई थी। अरे कलवा, उजड़े चमन वाले टकला नेता, कल गणेश चतुर्थी है। हाँ, सही कहा, कल गणेश चतुर्थी है, पर हम तो चांद पर है ना। उजड़ा चमन सबसे कहता है, हम चांद पर हुए तो क्या हुआ, हम गणेश जी के मूर्ति की स्थापना यहाँ करेंगे और यहाँ गणेश चतुर्थी मनाएंगे। हाँ ठीक है। और देखो, अंधे गूंगे बहरे आ रहे हैं। दया बोला, कितने दिनों से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। कहते हो हम चांद पर है, अंधा समझा है क्या मुझे? नहीं ओहो, क्या गंजा? यही जब से हम चांद पर आए हैं, सब लोग सिर्फ अपने ओठ ही हिला रहे हैं, कुछ बात ही नहीं करते। अरे यार, इस बहिरे का क्या करूँ मैं? अरे ओ अंधे गूंगे बहरे, बकवास बंद करो और मेरी बात ठीक से सुनो। हम लोग यहाँ चांद पर गणेश चतुर्थी मनाने वाले रे। अंधा कालिया गब्बर से कहता है कि गणेश चतुर्थी मनाने की बात तो समझ आती है, लेकिन तूने कहा यहाँ चांद पर गणेश चतुर्थी मनाने वाले हैं। मुझे क्या अंधा समझा है? मुझे पता है, हम अभी भी पृथ्वी पर ही है। अरे ओ सांभा, इस अंधे को बता दे, मैं सच बोल रहा हूँ। कालिया, सरदार का हर एक शब्द आकाशवाणी के समान है। सरदार झूठ नहीं बोलते। गब्बर, अगर 1000 झूठ बोलने के बाद एक सच बोलोगे तो लोगों को उस सच भी झूठ लगेगा, पागल। हाँ, बात तो सही है। सही कहा, सही कहा, एक गब्बर ऐसा ही है। अरे ओ सांभा, इन्हें ठीक से समझा दे। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई सरदार की बेइज्जती करने की? हाँ सच बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या क्या? नहीं नहीं, अरे ओ सांभा, तू पागल हो गया है क्या? माफी सरदार, माफी, मेरे मुंह से निकल गया सरदार, मेरे मुंह से निकल गया। अरे वो देखो, एलियन चाचा आ रहे हैं। तभी वहाँ रोबोट एलियन चाचा आते हैं। एलियन चाचा सबसे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ गणेश चतुर्थी मनाने वाले हो? मैंने सुना है तुम लोग यहाँ चांद पर गणेश चतुर्थी मनाने वाले हो। हाँ, सुना है धरती पर गणेश चतुर्थी पर डीजे आता है। हाँ, सही कहा। तो कल इस चांद पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर डीजे के सामने डांस कंपटीशन होगी। डांस कंपटीशन का नाम सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। हाँ, पर ये डांस कंपटीशन अलग होगी, क्योंकि इस डांस कंपटीशन में एक लड़का और एक लड़की की टीम होगी। हाँ, हाँ। उजड़ा चमन कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? तभी एलियन कहता है, अभी गणेश जी की मूर्ति लाता हूँ। अभी लाता हूँ। हेलो। बहुत छोटी मूर्ति है, और बड़ी लाओ। हाँ, बड़ी वाली। हेलो। और बड़ी। हेलो। और बड़ी। क्या और बड़ी? तो ठीक है। हेलो। अब ठीक है? हाँ। और तो और, जो भी एक कंपटीशन जीतेगा उसे एक चांद पर चलने वाला जहाज मिलेगा। जहाज को देखकर सब खुश हो जाते हैं और सब में नया जोश आ जाता है। अरे वाह, जैसे समुद्र के लुटेरे होते हैं, वैसे ही मैं ये जहाज को जीतकर चांद का लुटेरा बन जाऊंगा। सरदार, सरदार, इस जहाज पर मेरा क्या काम होगा? पोछा लगाना। क्या? हाँ, मतलब आप चांद के लुटेरे और मैं चांद पे पोछा लगाने वाला? और नहीं तो क्या। सरदार, ठुकरा के मेरी वफादारी, अब आप मेरा इंतकाम देखेंगे। मैं तो चला। सब लोग जल्दी से अपना डांस पार्टनर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बसंती, रिया, रंभा, क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी? हाँ हाँ हाँ।
सब लोग अपने लिए डांस पार्टनर ढूंढ लेते हैं। तभी वहाँ गब्बर और बसंती आते हैं और अपनी पागलपंती शुरू कर देते हैं। तूफानी गब्बर और बासी बसंती। क्या कहा? बासी? अरे बासी नहीं, मैंने कहा बेमिसाल बसंती। हाँ फिर ठीक है। फिर वहाँ टकला नेता आता है। अरे टकला नेता, डांस कंपटीशन के लिए इस अम्मा को लेकर आए हो? गब्बर पागल कमीने, ए अम्मा नहीं रंभा है। सांभा, ए देखो रंभा, सांभा रंभा। पागल कही के, ए रंभा इसके जमाने की डांसर है। क्या? हाँ। वो देखो कलवा और टकला नेता तुम्हारी बेटी रिया उसके पीछे उसकी डांस पार्टनर बन के आ रही है। अपनी बेटी को कलवा के साथ देखकर उजड़ा चमन हैरान और गुस्सा हो जाता है। रिया निकलो यहाँ से। अरे मैंने सुना था पापा भी यहाँ है, कहाँ गए? अरे ओ सांभा, ये लड़की पागल है क्या? अरे पापा आप वहाँ नीचे क्यों लेटे हो? अगर सोना है तो घर जाइए। दया भोला, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों भेष बदल कर लड़के से लड़की बने हो। अंधा कालिया दया और भोला को लड़की बनाकर कंपटीशन में लाता है। अरे अंधा कालिया, एक लड़कियाँ कौन है? ये है आलिया पादुकोण और ये है दीपिका भट्ट। क्या? हाँ, और ये दोनों मेरे साथ नाचेंगी। एक से भले दो। जब सब आ जाते हैं तो सब मिलकर गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। तो ठीक है, पहले टकला नेता और गब्बर की टीम जाओ नाचने के लिए। एलियन चाचा पहले उजड़ा चमन और गब्बर की टीम को नाचने के लिए भेजते हैं। तो नाचो अब। अरे वाह, आज से मैं पक्का जीत जाऊंगा। अरे ये क्या हो गया? लगता है कमर की हड्डी टूट गई। बेकार में ही इस टकला नेता के चक्कर में यहाँ आ गई। अरे ये क्या हो गया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरदार तो जीत जाएंगे। अगर सरदार जीत गए तो मुझे जहाज पर पोछा लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। सरदार सांप सांप, सरदार सांप। क्या सांप? कहाँ है सांप? कहाँ है सांप? जल्दी बता, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। कहाँ है सांप? अरे सरदार, सांप यहाँ नहीं, पास वाले जंगल में है। क्या? तो अब कालिया और कलवा की टीम जाओ नाचने के लिए। तो ठीक है, नाचो। कलवा अगर हम जीते तो जहाज मेरा होगा ना? तेरा नहीं, मेरा होगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, अब तो तू गया। ये ले। तो विजेता है कालिया। कलवा और रिया के पागलपंती से कालिया जीत जाता है। लेकिन नाचते नाचते दया और भोला के नकली बाल गिर जाते हैं और इस धोखे से एलियन चाचा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे ये तो दया और भोला है। धोखा धोखा धोखा, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भागो भागो, सब भागो जल्दी से। भागो भागो।
जल्दी से रॉकेट की ओर चलो, वापस पृथ्वी पर जाते हैं, जल्दी चलो। वाओ वाओ वाओ। एलियन चाचा से डरकर सब रॉकेट से वापस पृथ्वी पर चले जाते हैं। एक कहानी है गणेश चतुर्थी की, जब स्कूल में सब गणेश चतुर्थी मना रहे थे और दूसरी ओर गब्बर गणेश चतुर्थी के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहा था। नाचो नाचो नाचो। हाँ नाचो नाचो। अरे वाह, मजा आ रहा है, नाचो। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति। मोरिया। एक तरफ सब स्कूल में नाच रहे थे और दूसरी ओर सांभा बड़बड़ाते हुए गब्बर के पास जा रहा होता है। सरदार 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 सरदार। अरे ओ सांभा, क्या हुआ? क्यों ऐसे कुत्ते की तरह भौंक रहा है? बेइज्जती सरदार, बेइज्जती। क्या बेइज्जती? हाँ सरदार, हाँ। किसकी बेइज्जती? सरदार आपकी। क्या मेरी? हाँ। अरे ओ सांभा, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझसे पंगा लेने चला? सरदार, हमारे महापुरी स्कूल का प्रिंसिपल। क्या उसकी इतनी हिम्मत? वैसे हुआ क्या है? सरदार, असल में हम लोग स्कूल में प्रिंसिपल के पास गणपति के लिए चंदा मांगने गए थे। तो फिर तो फिर ना वो बोला। सुअर के बच्चे, ठीक से बात कर। सांबा गब्बर को बताता है कि प्रिंसिपल से जब गणपति के लिए चंदा मांगा तो उसने कहा ये गब्बर गणपति के नाम पर स्कैम कर रहा है। क्या? हाँ। तो फिर तूने क्या कहा? तो फिर मैंने कहा कुछ चंदा तो देना पड़ेगा। तो फिर प्रिंसिपल ने कहा गब्बर का मुंह देखकर मैं सिर्फ 10 रुपए दे सकता हूँ। क्या उसकी इतनी हिम्मत? हाँ। वैसे सांभा, वो 10 रुपए कहाँ है? ला इधर। सरदार, रास्ते में आते हुए प्यास लगी थी तो चाय पीने के लिए रुक गए थे। प्यास लगी थी तो नदी का पानी पीना था ना। तू पैसों की बचत करना कब सीखेगा सांभा? चल अब उस प्रिंसिपल के पास चलते हैं। हाँ चलिए सरदार। गब्बर और सांभा प्रिंसिपल से चंदा लेने के लिए जाते हैं। गब्बर वहाँ जाते ही प्रिंसिपल से चंदा मांगता है। खूबसूरत गब्बर आ गया गणपति का चंदा इकट्ठा करने। तो आ गए तुम। चलो अब गणपति का चंदा निकालो जल्दी। 10 रुपए दिए तो है। 10 रुपए नहीं, 500 रुपए दो, जल्दी करो। तभी वहाँ जिया टीचर आती है। सांभा गब्बर को बताता है कि जिया टीचर भी चंदा नहीं दे रही थी। क्या? हाँ देखिए, मैं अभी उनसे चंदा मांगता हूँ और चंदा नहीं देगी। ठीक है। जी हाँ मैम, जल्दी से गणपति का चंदा दो। ठीक है, ये लो 10 रुपए। 10 रुपए नहीं, 500 रुपए चाहिए। गब्बर सांभा को डांटकर चुप बैठने को कहता है और उसे कहता है मुझे देख और चंदा कैसे मांगते हैं वो सीख। ठीक है सरदार। अरे हो जिया मैम, जल्दी से गणपति का चंदा दो। दे तो रही हूँ 10 रुपए। सांभा, तुझे याद है ना, मैंने कहा था कि खूबसूरत जिया मैम बहुत पैसे देंगी। क्या खूबसूरत? हाँ। ठीक है, ये लो 500 रुपए। जिया मैम, आपका बहुत शुक्रिया। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी ब्यूटी पार्लर जाना है। ठीक है। गब्बर अपनी चालाकी से जिया टीचर से 500 रुपए लेता है। अरे जिया मैम तो ना समझ निकली। बहुत हुआ अब इस प्रिंसिपल का। सब बच्चे बड़े मजे से गब्बर और प्रिंसिपल सर की पागलपंती का मजा ले रहे थे। अरे वाह, आज तो स्कूल में बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो लग रहा है आज क्लास में दंगल होगा। अरे अब प्रिंसिपल, 10 तक गिनने से पहले चंदा दे दे, वरना तेरी खैर नहीं। क्या? तो मैं 10 तक गिनती गिन रहा हूँ, जल्दी से चंदा दो। तो ठीक है, 1, 2 और 10। कहा था चंदा दे, अब तेरी खैर नहीं। अरे तुमने तो सिर्फ 1, 2, 10 कहा, बीच की गिनतियाँ कहाँ गई? मुझे सिर्फ इतनी ही गिनती आती है। क्या? हाँ।
सर जी, ये गब्बर बड़ा पागल है और तो और बड़ा ही अनपढ़ है। ऐसे आदमी को चंदा देकर अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। क्या तेरी इतनी हिम्मत? प्रिंसिपल सर बच्चों से कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई किया करो, वरना तुम सबकी हालत इस अनपढ़ गब्बर जैसी हो जाएगी। इसे तो 10 तक भी गिनती नहीं आती। सांभा, अब यह हमारी इज्जत का सवाल है। जल्दी से उसे 10 तक गिनती गिना। सरदार, मुझे तो 5 तक भी गिनती नहीं आती। क्या? हाँ सरदार। गब्बर, सांभा, तुम दोनों अब निकलो यहाँ से। नहीं गब्बर, आज तो यहाँ से चंदा लेकर ही जाना। प्रिंसिपल सर गब्बर से कहते हैं, अगर तुमने 10 तक इंग्लिश में गिनती सुनाई तो मैं तुम्हें 500 नहीं बल्कि 5000 रुपए दूंगा। क्या? हाँ, पर अगर तू नहीं गिन पाला तो तुझे मुझे 5000 रुपए देने पड़ेंगे। सरदार नहीं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। फंस गया गब्बर। तो गिनो अब। 1 2 3 इतना तो सबको आता है, आगे गिनो। 4 हाँ, आगे। 5 बहुत अच्छे। 6 और 7 अरे एक क्या हो रहा है? गब्बर गिनती कैसे कर रहा है? 8 9 और 10। अरे एक क्या हो गया? मैं तो लड़ गया। पहले ही गणपति का चंदा देना चाहिए था। गद्दारी गद्दारी गद्दारी। सरदार, आपने मुझे छोड़कर गिनती कब सीखी? आपने गद्दारी की। अरे सांभा, मुझे गिनती नहीं आती। तो सरदार, अब क्या ABCD बोल रहे थे? सांभा, सामने देख, वहाँ गिनती का पोस्टर लगा है। मैंने उसमें से देखकर ही बोला। वाह सरदार वाह, क्या बात है। मैं तो आपका फैन हो गया। मैं तो बोना फंस गया। अरे प्रिंसिपल, निकालो 5000 रुपए का चंदा अब। ठीक है। बजाओ गाना और नाचो अब। गब्बर प्रिंसिपल से चंदा लेता है और फिर सब नाचने लगते हैं। हेलो, कैसे हो? हेलो, बाल बाल बचे। ये कहानी है गणेश चतुर्थी की, जब सब समद्रुई लुटेरे गणेश चतुर्थी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। और ये चंदा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी गब्बर और कलवा पर। चंदा दो चंदा। हाँ, चंदा दो चंदा। जल्दी करो, चंदा दो, गणेश चतुर्थी आने वाली है। गब्बर, ओए देखो, बसंती आ रही है। हेलो, कैसे हो? हेलो। देखा, बसंती मुझे देख रही थी। अरे नहीं गब्बर, बसंती तो मुझे देख रही थी। सुअर के बच्चे, वो मुझे देख रही थी। गधे कहीं के, वो मुझे देख रही थी। मैंने कहा ना, वो मेरी तरफ देख रही थी। अरे वाह, सुबह सुबह अगर इन दोनों को लड़ते हुए देख लूं तो मजा ही आ जाता है। गब्बर, अगर वो तेरी तरफ देखती तो उसे उल्टी आ जाती। और अगर वो तेरी तरफ देखती तो तुझे देखकर तो वो अपनी जान ही दे देती। गब्बर, आज फैसला हो ही जाए कि बसंती किसे देख रही थी। चलो, हम बसंती से ही पूछते हैं कि वो किसे देख रही थी। हाँ, चलो। बसंती। अरे गब्बर कलवा, क्या हुआ? बसंती, जब तुम थोड़ी देर पहले वहाँ से जा रही थी तो तुम मुझे देख रही थी या इस गब्बर को देख रही थी? मुझे देख रही थी ना। नहीं, मुझे देख रही थी ना। सही कहा ना? असल में मैं जिसे देख रही थी वो है। जल्दी बताओ, कौन है? हाँ, बताओ। वो है सांभा। क्या? सबकी पागलपंती चल ही रही थी, तभी वहाँ कप्तान महाबली आते हैं। कप्तान गब्बर और कलवा से पूछते हैं कि कितना चंदा इकट्ठा किया। 10 रुपए, वो भी मेरे खुद के। 5 रुपए है, लेकिन
खुद के नहीं किसी ने दिए हैं। कप्तान महाबली सबकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा चंदा इकट्ठा करेगा वो जहाज का नया कप्तान बनेगा। मैं बनूंगा नया कप्तान, मैं नहीं, मैं। सांबा जल्दी चल, पहले हम समोसा टापू पर चलते हैं। बिल्लू, पहले हम समोसा टापू पर जाएंगे। हाँ ठीक है। सरदार जल्दी चलिए। गब्बर और कलवा दोनों छोटी नाव से चंदा इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर क्या सच में ये दोनों अपना काम शांति से करेंगे या हमेशा की तरह कोई गड़बड़ी ही करेंगे? कलवा, मेरा पीछा करना बंद कर। मैं नहीं, तू मेरा पीछा कर रहा है। सुअर के बच्चे, गधे के बच्चे। सांभा। जी हाँ सरदार। आज मैं इस कलवा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर मेरे रास्ते में आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। पर सरदार यह रास्ता नहीं, पानी है। सुअर के बच्चे, चुप बैठ और चला तोप। क्या तोप? हाँ तोप। ठीक है सरदार, अभी चलाता हूँ। अरे एक गब्बर पागल हुआ है क्या? अब इसकी खैर नहीं। बिल्लू चला तोप। हाँ अभी चलाता हूँ। सांभा पागल कही के ठीक से निशाना लगा। बिल्लू, निशाना चूकना नहीं चाहिए। बाल बाल बचे। सांभा पागल कही के हट जा, अब मैं तोप चलाता हूँ। बिल्लू हट जा, अब मैं इस गब्बर को छोड़ूंगा नहीं। बचाओ बचाओ बचाओ, डूब रहा हूँ मैं, बचाओ। बचाओ बचाओ। बेकार में ही इस गब्बर के चक्कर में फंस गया। सांभा चुप बैठ। डूब रहा हूँ, बचाओ बचाओ। कलवा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पागल गधा है गधा, कुछ भी बोलता है। सरदार वो देखिए, अंधे गूंगे बहरे। क्या? कालिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तूफानी गब्बर अब इस जहाज पर अपना कब्जा कर रहा है। अब यह जहाज मेरा है। क्या कहा? ज्वालामुखी हूँ मैं, ज्वालामुखी। गब्बर एक ऐसा ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है। अरे यार, इस पागल गब्बर का क्या करूँ मैं? और ये ज्वालामुखी अब इस जहाज पर कब्जा कर रहा है। सरदार शांत हो जाइए, ये जहाज नहीं, छोटी नाव है, नाव। अरे वाह, वो देखो समोसा टापू आ गया। अरे यहाँ तो डीजे है। सब लोग चंदा दो, चंदा, गणपति के लिए चंदा। जल्दी करो, चंदा दो चंदा। अरे ये तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ डांस कंपटीशन हो रही है, जो जीतेगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। क्या? हाँ, पर ये कंपटीशन करा कौन रहा है? मैं और कौन? क्या सच में? हाँ, और ये कंपटीशन अलग है, क्योंकि ये जीतने के लिए तुम्हें तब तक नाचना है जब तक सब लोग थक कर नीचे नहीं गिर जाते। बाप रे, डांसर गब्बर, गब्बर डांसर। ऐसे नाचूंगा सब देखते ही रह जाएंगे। मैं तो चला डांस की तैयारी करने। मैं भी आ रहा हूँ।
सरदार, कलवा, क्या तुम दोनों अपनी इस मोटी चर्बी के साथ नाच पाओगे? सांबा नालायक, अपनी बात वापस ले। मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं लिया जाता सरदार। बकवास बंद कर, मैं सबको नाचते नाचते लात मारकर गिराऊंगा और एक कंपटीशन जीत जाऊंगा। जीतेंगे तो हम ही। तो सब नाचने के लिए जाओ। सब लोग नाचने के लिए तैयार थे। तो सब तैयार हो ना? हाँ। तो नाचो अब। अब देखना मेरा कमाल। गब्बर और कलवा नाचते नाचते सबको लात मार रहे थे और नीचे गिरा रहे थे। गब्बर और कलवा सबको नीचे गिराते हैं और एक कंपटीशन जीत जाते हैं। जीत गए, जीत गए, हम जीत गए। अरे वाह, हम जीत गए।